क्या मैं उन रहस्यों से पर्दा उठा पाऊंगा जो अब तक छिपे हुए हैं? आइए इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। क्या आप जानते हैं, समुद्र मंथन के दौरान केवल अमृत ही नहीं बल्कि हलाहल नामक घातक विष भी निकला था, जिससे पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई थी। आखिर इस रहस्यमय घटना के पीछे कौन कौन से गुप्त रहस्य छिपे हैं? चलिए आज हम इन अनसुनी कहानियों और गहरे समुद्री रहस्यों की परतें खोलते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, जो देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष, सहयोग की अनूठी कथा को दर्शाती है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे सागर के गहरे तल में छिपे हुए अमूल्य रत्नों, शक्तिशाली देवताओं और घातक विष का प्रकट होना संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवताओं और असुरों के बीच संतुलन और अच्छाई बुराई की लड़ाई को दर्शाने वाला एक अद्भुत प्रतीक है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक या ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? आइए इस रहस्यमय घटना के अनछुए पहलुओं की खोज गहराई से करते हैं। समुद्र मंथन की कथा हम सभी ने सुनी है, लेकिन क्या हमने कभी इसके पीछे छिपे रहस्य पर गहराई से विचार किया है? इस घटना से जुड़ी कई बातें आज भी रहस्यमय बनी हुई है। क्या समुद्र मंथन वास्तव में हुआ था या यह सिर्फ एक कथा है? क्या ये पूरी घटना किसी प्राचीन वैज्ञानिक प्रक्रिया या समुद्री खोज का संकेत है? क्या हुआ था समुद्र मंथन में? क्या ये वास्तव में क्षीर सागर में हुआ था या यह किसी प्राचीन महासागर या स्थान का सांकेतिक रूप है? वासुकी नाग और मंदार पर्वत की भूमिका का रहस्य। क्या वास्तव में मंदार पर्वत को मंथनी के रूप में प्रयोग किया गया था? यदि हाँ, तो इतने विशाल पर्वत को समुद्र में कैसे संतुलित किया गया था? हलाहल विष का रहस्य। समुद्र मंथन से निकले इस विष का क्या हुआ? क्या यह किसी भौतिक या वैज्ञानिक घटना का संकेत है या मात्र एक आध्यात्मिक रूपक है? क्या अमृत कोई विशेष औषधि थी या ये गहरी आध्यात्मिक या वैज्ञानिक प्रक्रिया को दर्शाता है? इन सभी सवालों के जवाब आज भी रहस्य बने हुए हैं। क्या हम इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर खोज सकें? आइए इन अनसुलझे पहलुओं की गहराई से खोज करते हैं और इस रहस्यमय कथा के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करने का प्रयास करते हैं। समुद्र मंथन की घटना केवल देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संग्राम की कथा नहीं है, बल्कि यह गहरे अर्थों से भरपूर है। इस घटना के हर तत्व में एक विशेष संदेश छिपा हुआ है, जो ब्रह्मांड के संतुलन, मानव स्वभाव और आध्यात्मिकता की ओर संकेत करता है। देवता सत्य, धर्म, ज्ञान और चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह अमृत की प्राप्ति के लिए मंथन में शामिल होते हैं, जो आत्मज्ञान और मोक्ष का प्रतीक है। असुर स्वार्थ, लोभ, मोह और भौतिक सुखों के प्रतीक हैं। वह भी अमृत चाहते हैं, परंतु उनकी प्रवृत्ति भौतिक सुखों तक सीमित रहती है। विष्णु जी इस मंथन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं और समय समय पर अपने अवतारों के माध्यम से इसे सुचारू रूप से संचालित करते हैं। वे सिखाते हैं कि जीवन में सद्गुणों और सांसारिक इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। जब हलाहल विष निकलता है तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ जाती है। भगवान शिव इस विष को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, जिससे यह संदेश मिलता है कि महान आत्माएं संकटों को सहन कर संसार की रक्षा करती हैं। मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। यह इस बात का प्रतीक है कि इच्छाएं हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं, लेकिन अगर उन पर नियंत्रण ना रखा जाए तो वह विनाशकारी भी हो सकती हैं। यह मंथन की धुरी बना, जो यह दर्शाता है कि किसी भी महान कार्य को करने के लिए एक मजबूत आधार और निरंतर प्रयास आवश्यक है। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार यानी कछुए का अवतार के रूप में इसे संतुलित किया, जिससे शिक्षा मिलती है कि हमें दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए, तो उससे हर कार्य सफल भी होता है। मंथन का अर्थ केवल सागर को हिलाना नहीं था, बल्कि यह अंतर मंथन का प्रतीक भी है। जब हम जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते हैं तो भीतर की शक्तियाँ और विकार के बीच खींचातानी होती है। इस संघर्ष के दौरान कई कठिनाइयाँ सामने आती हैं, लेकिन उन्हें सहन कर आगे बढ़ने से ही असली सफलता प्राप्त होती है।
समुद्र मंथन के दौरान 14 दिव्य रत्न निकले जो भौतिक और आध्यात्मिक संपन्नता का प्रतीक है। हलाहल विष जीवन की कठिनाइयाँ और नकारात्मकता की ओर दर्शाता है। इसे त्याग और बलिदान से नियंत्रित किया जाता है, जैसे शिव ने इसे ग्रहण किया। कामधेनु गाय ये बताती है कि सही कर्म करने पर इच्छाएं पूर्ण होती है। उच्चैः श्रवा दिव्य घोड़ा यह दर्शाता है कि सही दिशा में मेहनत करने से सफलता मिलती है। ऐरावत दिव्य हाथी यह बताता है कि सच्चा नेतृत्व बल, धैर्य और बुद्धिमत्ता से बनता है। कौस्तुभ मणि यह दर्शाता है कि ज्ञान सबसे मूल्यवान संपत्ति है। कल्पवृक्ष सही मार्गदर्शन से मनुष्य हर चीज प्राप्त कर सकता है। रंभा अप्सरा यह रचनात्मकता और सुंदरता का प्रतीक है, जिसे संतुलित रूप से अपनाना चाहिए। वरुण कुमारी दिव्य रानी यह संपन्न और निष्ठा का प्रतीक है। पारिजात वृक्ष यह बताता है कि सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से मिलती है। शंख यह बताता है सकारात्मकता और आध्यात्मिक ध्वनि से ऊर्जा उत्पन्न होती है। चंद्रमा यह दर्शाता है कि मानसिक शांति और धैर्य जीवन में जरूरी है। लक्ष्मी देवी यह संदेश देती है कि धन केवल मेहनत और अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है। अमृत कलश यह बताता है कि अंततः जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान और मुक्ति है। धनवंतरी यह बताता है कि स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन एक संघर्ष है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। धैर्य, संतुलन और सही मार्गदर्शन से अमृत प्राप्त किया जा सकता है। सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि ज्ञान, स्वास्थ्य और संतुलन में है। तो क्या हम अपने जीवन का मंथन करके उसमें छुपे हुए रत्न खोज सकते हैं? आइए इस पुरानी कथा के गहरे अर्थों को समझकर अपने जीवन को और भी सार्थक बनाते हैं। समुद्र मंथन का सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला रहस्य। समुद्र मंथन की कथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आमतौर पर चर्चा में नहीं आता। असुरों का छल और भगवान विष्णु का अप्रत्याशित रूप। अक्सर ये कहा जाता है कि समुद्र मंथन देवताओं और असुरों का साझा प्रयास था और अंत में अमृत देवताओं को मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असुर भी अमृत पाने में सफल हो गए थे? जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो असुरों ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर अमृत पर कब्जा कर लिया। वह इसे अकेले ही पीना चाहते थे और देवताओं को वंचित करना चाहते थे। लेकिन यहीं पर आया समुद्र मंथन का सबसे बड़ा अप्रत्याशित मोड़। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, दिव्य स्त्री रूप, जिसे देखकर असुर मोहित हो गए। उन्होंने मोहिनी को अमृत वितरण करने की अनुमति दे दी, लेकिन मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को ही पिला दिया और असुर यह देख भी नहीं सके। सबसे बड़ा खुलासा राहु का रहस्य। लेकिन एक असुर राहु ने मोहिनी के इस छल को समझ लिया और देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया। जैसे ही विष्णु जी को इसका आभास हुआ, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक राहु ने अमृत ग्रहण कर लिया था, जिससे उसका सिर अमर हो गया और वह राहु केतु ग्रह के रूप में स्थापित हो गया। इस घटना से ये पता चलता है कि धोखे और चतुराई का खेल देवताओं और असुरों दोनों के बीच चलता था। केवल असुर ही छल नहीं करते थे। राहु केतु की उत्पत्ति ये दर्शाती है कि कर्मों के परिणाम समय के साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं और अमरता का अर्थ शाश्वत पीड़ा भी हो सकता है। समुद्र मंथन केवल शक्ति और अमृत की कहानी नहीं बल्कि चतुराई, संतुलन और नियति के खेल का भी उदाहरण है। तो क्या समुद्र मंथन केवल एक संघर्ष था या यह हमें चेतना, छल और संतुलन का गहरा ज्ञान प्रदान करता है? इस अद्भुत यात्रा में हमने समुद्र मंथन की पौराणिक कथा के गहरे रहस्यों को उजागर किया है। समुद्र मंथन सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं बल्कि आत्म मंथन का प्रतीक भी है। देवता और असुर हमारे भीतर मौजूद सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदार पर्वत और वासु की रस्सी हमें धैर्य, संतुलन और इच्छाओं पर नियंत्रण की सीख देती है। हलाहल वृक्ष यह दर्शाता है कि सफलता की राह में कठिनाइयाँ भी आएंगी। अमृत केवल भौतिक जीवन नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता और सच्चे ज्ञान का प्रतीक है।
भगवान विष्णु का मोहिनी रूप हमें बताता है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई भी जीवन में उतनी ही आवश्यक है जितना परिश्रम। राहु केतु की कथा यह दर्शाती है कि कर्मों का प्रभाव अमर होता है और हर कार्य के परिणाम निश्चित होते हैं। आज के दौर में समुद्र मंथन की सीख क्यों ज़रूरी है? जीवन भी एक निरंतर मंथन है जिसमें हमें अच्छे और बुरे अनुभव से सीखना होता है। हर सफलता के पीछे संघर्ष, धैर्य और ज्ञान की भूमिका होती है। हमने अपने भीतर के असुर प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हुए देवत्व यानी सद्गुणों को विकसित करना चाहिए। प्राचीन कथाओं में छिपे ज्ञान को आधुनिक जीवन में अपनाकर हमें सही दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या हम अपने जीवन का सही मंथन कर रहे हैं? अगर आपको ये यात्रा रोचक लगी तो इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। आपकी राय क्या है? समुद्र मंथन की इस रहस्यमय कथा ने आपको क्या सिखाया? क्या इसमें कोई ऐसा पहलू है जिसे आप पहले नहीं जानते थे? अपनी सोच और विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।